मैं हम सब लोग पूरे देशवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं। ये जो इजराइल का जो प्रोडक्ट है, इजराइल में मानवता की हत्या जैसी कीमत का प्रोडक्ट है उसका बाइकाट नहीं करेंगे तो हमारा आज बंद कर दिया जाए, इसलिए कि वो तब उनको पता चलेगा कि मानवता क्या चीज़ है। हम लोग कोलगेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं कि हम प्रश्न करते हैं बात। आज फिलिस्तीन के गरीब मजलूमों पर जुल्म हो रहा है। और मानवता का जो हत्या हो रही इतना उसका इजराइल का प्रोडक्ट को बंद करो, इजराइल का प्रोडक्ट को बंद करो, इजराइल का प्रोडक्ट नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। फिलिस्तीन जिंदाबाद। इजरायली प्रोडक्ट्स का कंप्लीट बाइकाट हो और स्वदेशी को अपनाया जाए। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन। प्लीज फ्री फ्री प्लीज फ्री फ्री इजराइल पूरे देशवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि भारत की ये संस्कृति रही है कि भारत हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहा है, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का देश है, सूफियों का देश है, तो ये हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहा है। तो ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ तक कि जब कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उस वक्त के जो है बहुत ही बड़े नेता, जो कि काफ़ी सम्मानजनक नेता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ये कहना है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अगर भारत जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इजराइल को सपोर्ट करेगा। नहीं, जनता पार्टी की सरकार भी आएगी तो भारत अपने पॉलिसी को नहीं बदलेगा। भारत की ये पॉलिसी रही है, संस्कृति रही है कि भारत हमेशा गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ा रहा है और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा रहा है और इंसानियत के हक में खड़ा रहा है। और इजराइल जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं का अंजाम दे रहा है, शहर को कब्रिस्तान में तब्दील कर रहा है, मासूम बच्चियों का खून बहा रहा है, बेगुनाह सिविलियन को बमबारी करके तबाह कर रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद एक ताकतवर स्टेट है और उसके पीछे एक साम्राज्यवादी ताकत अमेरिका खड़ा है। तो ये अपने आप को कितना भी ताकतवर स्टेट वो समझ ले, लेकिन दुनिया उसको एक नाजायज, इल्लीगल, गैर कानूनी और आतंकवाद का स्टेट मानता है, क्योंकि उनका वजूद ही नाजायज है। वो दूसरे के ज़मीन को कब्जा करके वजूद में आया है। 1948 से पहले इजराइल का वजूद नहीं था पूरी दुनिया में, और फ़लस्तीन था वो 1948 से पहले। और जब हिटलर ने और यूरोप वासियों ने उसको मार भगाया, पूरी दुनिया में जलील खार हो रहा था, कोई पनाह देने वाला नहीं था, तो इन्हीं फ़लस्तीनियों ने रहमदिली दिखाकर, दरियादिली दिखाकर उसको जगह दिया। और फिर अमेरिका, अगर अमेरिका इजराइल का हमदर्द होता तो कनाडा में बसाता, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में बसाता, यूरोप अगर इजराइल का हमदर्द होता तो यूरोपियन मुल्क में बसाता, लेकिन नहीं, जानता है ये गंदगी को जितना दूर रखो उतना अच्छा है। तो उसने अरबों पर नकेल कसने के लिए और आगे अपना तिजारत का खेल खेलने के लिए और ये क्या बोलते हैं, गुटबाजी करने के लिए, अपना हथियार बेचने के लिए, लड़ाने के लिए, वो अरबों को नकेल कसने के लिए वो फिलिस्तीन में बसाया इजराइल को। हिटलर वैसे नफरत नहीं करते थे इन इजराइलियों का। मैं सारे यहूदियों का खिलाफ नहीं होते, इंसाफ पसंद, इंसानियत पसंद यहूदी हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं इजराइल की इन हरकत का। तो हमारे लोग कह रहे हैं, जो दानिश्वर लोग हैं, हमारे आलिम उलमाए कराम हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम दुआ और बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम इजराइल के हक में बद्दुआ करेंगे और फ़लस्तीन के हक में दुआ करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं जो इजराइल के कमर को तोड़ के रख देगा, और ये अचूक वार होगा। हम अगर इजराइल के प्रोडक्ट्स का अगर बाइकाट करेंगे तो ये कारगर वार होगा और ये फिलिस्तीन की हिमायत में बहुत अच्छा कदम होगा। क्योंकि अगर आप ये स्प्राइट, ये कोका कोला, ये कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इजराइल के बंदूक में
एक गोली का इस्तेमाल, एक गोली का इंतजाम कर रहे हैं जो फिलिस्तीनियों का खून बहाएगा, मजलूम फिलिस्तीनियों का, मासूम बच्चों का खून बहाएगा। तो इन प्रोडक्ट्स का हम लोग बाइकआउट करें, वो हम ही से कमाएं और हमारे खिलाफ वो जो है वो गोली, बंदूक, तोप, मिसाइल का इस्तेमाल करे। मैकडोनल्ड क्या कर रहा है कि ये इजरायली फौजियों का खूब मुफ्त में खाना का इंतजाम कर रहा है और हमारे नौजवान मैकडोनल्ड में जाके खूब दावतें उड़ा रहे हैं। तो इजराइल जो एक तानाशाह, एक आतंकवाद और गैरकानूनी स्टेट है, उसके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो। ये सहमत हैं आप लोग सब? बाइकआउट हो रहा है। तो रोनाल्डो ने भी एक अच्छा कदम उठाया, कोक का बोतल रखा हुआ था, उसने कहा कि ड्रिंक वाटर यानी पानी पीजिए, और कोका कोला वैसे साइड में कर दिया। और जो है शेयर बाजार में उसका जो है बहुत सारा डाउन हो गया, वो गिरावट आ गया उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है हम स्वदेशी को अपनाएं भाई। हम तो गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं ना। गांधी जी ने भी तो अंग्रेजों जब हमारे देश को गुलाम बना के रखा था तो क्या आह्वान किया था देशवासियों से कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। हम कोलगेट, कहाँ गया कोलगेट भाई? कोलगेट ये यहूदी प्रोडक्ट है, कोलगेट का इस्तेमाल नहीं करें। हम अपना बबूल इस्तेमाल करेंगे, डाबर लाल दंतमंजन इस्तेमाल करेंगे, पानी पिएंगे, दूध पिएंगे, अपना लस्सी छाछ पिएंगे, सेहत भी मजबूत होगा। तो सेहत को खराब करने वाली चीज़ें कोका कोला, ये स्प्राइट और ये पता नहीं क्या क्या ब्लू और वो माजा वगैरह। तो इजरायली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना अपने ऊपर हराम समझिए। ये अपील करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है। और हम फिलिस्तीन के प्रति अपना यकजहती शो करते हैं और फिलिस्तीनियों के प्रति हम हमदर्दी और समर्थन ये करते हैं और इजराइल को कहते हैं कि बाज आ जाओ इन हरकत से, क्योंकि जुल्म का दौर ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। हाँ, तुम हो फिरौन तो हारून भी ज़रूर आएगा, ठीक है, मूसा भी ज़रूर आएगा। आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट? हाँ जी, ये आम इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, आमतौर पर तो ज़्यादातर आम लोगों को मालूम है, लेकिन हम क्योंकि सीमांचल वासी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो उनको जागरूकता फैलाना पड़ेगा। कोलगेट जैसे कि इजराइल का प्रोडक्ट है, कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, ये सब हो गया। लेज बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल नौजवान, स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं, वो भी मतलब ये है। और सबसे आसान तरीका है कि ये प्रोडक्ट इजरायली है या नहीं है, उसका बारकोड चेक कर ले। 729 से जो स्टार्ट होगा वो इजरायली प्रोडक्ट होगा। तो जो बुद्धिजीवी जानकार लोग हैं वो अवेयरनेस फैलाएं और आम लोगों को बोल दें कि ये इसको इस्तेमाल करना लाजिमन हराम समझे अपने ऊपर। इजराइल की तो बहुत सारी प्रोडक्ट है इंडिया में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, हमारा देश भी तो आत्मनिर्भर है, एक वर्ल्ड इकोनॉमी बनता जा रहा है, एक वर्ल्ड पावर बनाना है कि नहीं। जब तक हम अपना स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा नहीं देंगे और विदेशी प्रोडक्ट का खास करके जो जालिम हुकूमत का प्रोडक्ट है उसका बाइकाट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कैसे फलेगा? तो हम आत्मनिर्भर हैं प्रोडक्ट के मामले में। ऐसा नहीं कि हम कोलगेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नहीं कि हम ब्रश में करते हैं, दांत में मान सकें। ये जो इजराइल का जो प्रोडक्ट है, मसनूआत उनकी सामान है, जैसे कि स्प्राइट हो गया, ये कोका कोला हो गया, कोलगेट हो गया, पेप्सी हो गया, और बहुत सारी प्रोडक्ट हैं उनके जो अभी उनका इंडिया में चल रहा है और जगहों पर चल रहा है। मैं इंसानियत के नाते सभी से कहना चाहूँगा कि उनका प्रोडक्ट को हरगिज़ ना लें। मैं इतना और भी कहना चाहता हूँ कि मैं तो कोई मुफ्ती नहीं हूँ, कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन इजराइल का जो भी प्रोडक्ट है उसको यूज करना हम सबों के लिए हराम है। आज से मैं कहूँगा कि उसका जो भी प्रोडक्ट हमारे देश में चल रहा है, मैं सभी से कहना चाहूँगा इंसानियत के नाते कि उनका प्रोडक्ट को आज बंद कर दिया जाए, इसलिए कि वो इसी प्रोडक्ट को लेकर के, इसी सामान को इस देश में बेच करके आज फिलिस्तीन के गरीब मजलूमों पर जुल्म उठा रहा है, एक को गोलियों के निशाने पर ला रहा है और वहाँ के लोगों को। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे इंडिया जो भारत है, भारत की संविधान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई। जो आज फिलिस्तीन इजराइल में मानवता की हत्या, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में कि चींटी जैसी मसल देते हैं, वो एक मानवता का दुश्मन है। हम तो कहते हैं कि सब मिलके उसका प्रोडक्ट का बाइकआउट करें और उनका प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ बिजनेस फैलाए हैं
उसको बंद करें, तब उनको पता चलेगा कि मानवता क्या चीज़ है। मानवता के दुश्मन आज चींटी जैसी हत्या हो रही है। मैं इसी के लिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग मेक इन इंडिया को समर्थन करें और मेक इन इंडिया में जो भी है कोलगेट छोड़ करके तो बबूल है, लाल दांत मंजन है, तो हम मेक इन इंडिया में ध्यान दें ताकि हमारे बिजनेस बढ़े और मानवता का जो हत्या हो रही इतना उसका विरोध करें।